नमस्कार भैया और राम राम। आज है 23 अप्रैल, दिन है गुरुवार। आज के बुंदेलखंड के मुख्य समाचार एवं बड़ी खबरें। बुंदेलखंड की पहली बड़ी खबर है छतरपुर जिले से। छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिवसीय हनुमंत कथा कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कंपनी को लेकर जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमंत कथा के दौरान लेस कार्ड कंपनी को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, एक कंपनी है जिसका नाम लेस कार्ड है, उसमें बोला है कि कंपनी के वर्करों को कि हमारे यहाँ कोई तिलक लगाकर नहीं आ सकता है, मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकता, इसलिए सिंदूर लगाकर भी नहीं आ सकता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ठठरी बरे नकटा, तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, भारत में काहे मर रहा है, आगे के लगे तोरे कक्का को भारत है का, हाँ हमारे बाप का भारत है, हाँ जिसमें तिलक और चंदन और राम श्याम से हनुमंत बाबा बागेश्वर धाम को दिक्कत है, वो पतली गली से लाहौर खिसक ले। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा में 21 से 23 अप्रैल तक चलेगी। यह लेस कार्ड में विवाद कंपनी द्वारा सिंदूर, मंगलसूत्र और धार्मिक प्रतीकों द्वारा पाबंदी लगाने से हुआ है। अगली खबर महोबा जिले से। महोबा के डीएम नामिनी गंगे मोइनुज इस्लाम ने जिला पुरुष अस्पताल का औपचारिक निरीक्षण किया है। जिला अधिकारी के निर्देश पर इस निरीक्षण में उन्होंने इमरजेंसी लैब और ओपीडी का जायजा लिया है। एसडीएम ने मरीजों को फीडबैक दिया है और अस्पताल प्रशासन को समयबद्ध और साफ सफाई बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। एसडीएम मैनुल इस्लाम ने अचानक अस्पताल पहुंचने से हड़कंप मच गया। इस दौरान निरीक्षण के उद्देश्य अस्पताल को व्यवस्थाओं से दुरुस्त रहना और मरीजों को मिले और सुविधाओं की जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने इमरजेंसी वार्ड, पैथोलॉजी लैब और पर्ची काउंटर सहित अस्पतालों के सभी महत्वपूर्ण अनुभागों और बारीकी से जायजा लिया है। इस दौरान साथ ही सुरेश कुमार मौजूद रहे और डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि डॉक्टरों को स्वास्थ्य कर्मियों को अनुपस्थित सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने पर्ची काउंटर पर व्यवस्था सुधार रखने के लिए और सभी मरीजों को तत्काल देखने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर जालौन जिले से है। जालौन के रामपुरा क्षेत्र में मिर्जापुर जागीर में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद गांव की तस्वीर अब सिर्फ एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह एक ऐसे सामाजिक संकट का रूप ले चुके जिसमें पूरे परिवार को झकझोर दिया है। खेत की मेड़ से शुरू हुआ विवाद अब 11 मासूम बच्चों की भविष्य, महिलाओं की जिंदगी और एक बुजुर्ग पिता के टूटे अस्तित्व का सवाल बना हुआ है। घटना गांव में संपन्न हुआ, लेकिन इस सन्नाटे से कई राज छिपे हुए, अनकहे सवाल और दर्द छिपे हुए। कैलाश और जितेंद्र की मौत के बाद अब संकट बच्चों पर पड़ा है। उन्हें शायद अभी तक यह समझ नहीं आया कि जो जीवन छिन गया है उसे एक साथ बच्चे और रानी और उनके पूरे परिवार पर आफत आ गई है। वह दूसरी ओर रश्मि, जिसने 4 बच्चे और पिता से वंचित होने का साया खो दिया है। अगली खबर हमीरपुर जिले से है। हमीरपुर में ऑपरेशन दहत के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 64 लाख रुपए से अधिक मादक पदार्थ को नष्ट किया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश शासन पुलिस मुख्यालय निर्देश पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पे की गई है। जनपद में कुल 90 मामले न्यायालय के आदेश पर 1 मादक पदार्थों की विनिष्टीकरण किया गया, जिसमें कोतवाली नगर, कुरारा, सुमेरपुर, सैलपुर, दुमन, बिरारा, मुरार और जलालपुरा, चिकनई और थाने अधिक संबंधित शामिल हैं। नष्ट किए गए मादक पदार्थों में 89 किलो 554 ग्राम गांजा, 99 किलो हेलोराइज, 40 किलो अफीम और 7 किलो नशीले पाउडर जैसी
कई अन्य पदार्थ जो नशीले थे उन्हें करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा नष्ट किया गया। स्पष्टीकरण की यह प्रक्रिया महोबा स्थित रिजर्व पुलिस लाइन उच्च क्षमता वाले इंजीनियर के माध्यम से संपन्न हुए। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। अगली खबर निवाड़ी जिले से। निवाड़ी जिले के ओरछा रुद्राक्षी बुंदेली कालाग्राम में 23 से 27 अप्रैल 5 दिवसीय राम महोत्सव 2026 आयोजित होने जा रहा है। बुधवार को महोत्सव के निर्देश पर राजा बुंदेला ने निवाड़ी में बताया कि इस बार भव्य जन तक राम रखी है और गांव में 5 आयोजन किए जाएंगे। संस्कृति, कला व आध्यात्मिक संगम से मिलेंगे। महोत्सव की शुरुआत 23 अप्रैल को श्री राम राजा मंदिर रुद्राक्षी कालाग्राम तक निकाली जाएगी। कलश यात्रा के साथ ही इस यात्रा में भजन मंडलियां और संस्कृति दल भी शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह में संत उमाकांतानंद, सरस्वती शिवानी, नंदगिरी व रमण योगी जी महाराज जैसे साधु महात्मा भी शामिल होंगे और इस कलश यात्रा में शोभा यात्रा करके कलश यात्रा को संपूर्ण बनाएंगे। अगली खबर चित्रकूट जिले से है। चित्रकूट के बहिरापुरा थाना क्षेत्र में युवक की मौत के बाद तैनात फैल गया है। परिजनों ने मारपीट के आरोप की गिरफ्तारी की गई और सक्का हुआ अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। ग्राम पंचायत रुकमा बुजुर्ग मंजरा खास निवासी मनोज 16 अप्रैल को गांव में कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटा। गंभीर रूप से घायल मनोज को पहले जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। हालांकि हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे प्रयागराज रेफर कर दिया। प्रयागराज में इलाज के दौरान बुधवार करीब 1 बजे मौत हो गई है। मृतक की मां गोरा देवी ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कई बार शिकायतों के बावजूद अब कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। गोरी देवी ने स्पष्ट किया है कि जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। अगली खबर टीकमगढ़ जिले से है। टीकमगढ़ जिले में बुधवार को भाजपा महिला मोर्चा ने आक्रोश पदयात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के खिलाफ नारेबाजी की और गांधी चौराहे पर विपक्ष का पुतला फूंका है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिराए जाने को विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ नारे लगाए हैं। भाजपा महिला मोर्चा ने जिला अध्यक्ष सरोज राजपूत के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली है। अस्पताल चौराहे से शुरू होकर ईदगाह, मिश्रा चौराहा और सेल चौराहे तक कोतवाली सामने हुए यह गांधी चौराहे पर समाप्त हुई है। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया है। नारी शक्ति समर्थन में लगाए गए नारे गांधी चौराहे पर विपक्ष का पुतला फूंक विरोध किया है। अवसर पर सरोज राजपूत और कांग्रेस ने महिला बोलते हुए कहा है कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी कांग्रेस ने हमेशा घटिया राजनीति की है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर कांग्रेस की नीति केवल दिखावटी रही और जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। भाजपा महिला मोर्चा ने इस रैली के माध्यम से स्पष्ट किया है कि देश में नारी सम्मान के खिलाफ किसी भी प्रकार का अपमान एवं राजनीतिक अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर झांसी जिले से है। झांसी में दूल्हे के चाचा को बिना बैठे ही बारात बस आगे बढ़ गई। इससे वह नाराज हो गया। बेटी दामाद ने उसे मनाया, बस रुकवाकर उसे बैठाया। इसके बाद बारात विवाह घर पहुंच गई। वहां चाचा ने अपने पर्स और मोबाइल अपनी बेटी को दे दिया, फिर लापता हो गया। सुबह विवाह घर से करीब 100 मीटर दूर एक पेड़ पर उसका सब लटका मिला। घर वालों ने बताया है कि बारात ले जा रहा बस के ड्राइवर ने किसी काम से रास्ते में गाड़ी रोकी थी। उससे सवार दूल्हा चाचा उतरकर यूरिया करने लगा। इससे वह बस चल गई। करीब 20 मीटर दूर आगे बस रुकवाई, लेकिन चाचा ने बस में बैठने से मना कर दिया। मामला मोठ कस्बे का है। यह बुंदेलखंड के मुख्य समाचार हैं जो हमने एक मंच पर देने का प्रयास किया है।
इसमें राजनीतिक जानकारी, प्रमुख घटनाएं और प्रमुख योजनाएं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे ज़रूर जुड़ें। चलिए मिलते हैं कल इसी अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बुंदेलखंड।